नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पढ़ते हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से। साइंस गुरु बलवंत आपका चैनल है, इस पे हमको वीडियो बनाने का मौका मिलता है जिससे आपको भी सीखने का मौका मिलता है। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज ज़्यादातर न्यूमेरिकल का सेशन तो रहने वाला है, ठीक है। यानी जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते थे उस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कॉल करें आप, ठीक है। किसी प्रकार की वीडियो की प्रॉब्लम आती है, कोई अपडेट की प्रॉब्लम आती है, इस नंबर पे कॉल मारें आप। ये नंबर है आपका, ठीक है। 89 701 30 हजार, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो एक नंबर और देता हूँ मैं आपको। किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको या तो आपके लिए ये हाजिर हैं। 3 97 292 00990, ठीक है। इस पर कांटेक्ट करें आप। ठीक, किसी प्रकार की आती है कोई, मतलब आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, मैसेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है ना। मैसेज कर दें, या आपका वीडियो नहीं आ पा रही है, इनको लगता है भी वीडियो नहीं है, अपनी तरफ से चली जाती है, अगर इनसे अपलोड नहीं होती है तो आप कॉल करें। ऐप के नंबर है, ठीक है ना, बेटर इन रोल के, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आप कॉल करेंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। छुपा देता हूँ मैं, कहेंगे मैं हमारा नंबर लिख कर दिया सर। यदि किसी ट्रांसफार्मर, देख लो भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 4 घंटे हो गए भाई लगातार खड़े खड़े, 2 घंटे और लगेंगे। थोड़ा आराम मिलता ही आपा। आराम तो क्या है, यहाँ से जा, अब तो चलते चलते मेरे को थकान होती नहीं, जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा गर्मी से निकलते हैं, मान लो यहाँ पसीना आ जाता है और बाहर ठंड लगती है भैया, ठंड लगती है तो थोड़ा सा हार्ड, मतलब जैसे हड्डियाँ है ना, थोड़ी थोड़ी अलग सी है, अलग सा रिएक्शन करने लग जाती है, सर दर्द करने लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप क्या है, आपको भैया रिजल्ट चाहिए, आपको तो, हमें तो जी क्वेश्चन चाहिए, हमें वीडियो चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए। अरे हम बीमार हो जाएंगे, कौन वीडियो बनाएगा भैया, बता दो। है, तो बीमार थे यार, क्या यार, अभी ठीक हुए नहीं है, टेबलेट वगैरह लेके आए, या पता नहीं कब सिस्टम बैठ जाए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, देखो, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने करवाया था शायद, मैंने गलत करवा दिया होगा शायद, मेरे को ये लगता है, ठीक है। लेकिन इसको एक फंडा समझाता हूँ मैं आपको। जब ऐसा कहीं सिस्टम मिले ना आपको, कोई भी, ठीक है ना, तो रेशो का मतलब तो मैं आगे समझा ही दूंगा। रेशो का मतलब होता है, देखो, N2, ठीक है, बटे N1, बराबर में क्या होता है, ये रेशो, ये ही चलेगा। दो ही फार्मूले हैं, दो फार्मूले लगा डाले तो लाइफ झींगा ला ले, ठीक है ना। तो ये देख लेना, ये होता है E2 यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज, और E1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज। E1 I1 यानी प्राइमरी में करंट, और I2 यानी सेकेंडरी में करंट, ये थोड़ा उल्टा होता है इनके, ठीक है। और आपका इम्पीडेंस जो होता है Z1, सॉरी Z2 बटे में Z1, ये अंडर रूट होता है, क्लियर हो जाएगा। ये रेशो है। आप में से कोई दो चीज दी हुई मिलेगी, तीन चीजें दी हुई मिलेगी, एक पूछी जाएगी, चाहे ये दे दे और ये दे दे ये पूछ ले, चाहे ये दे दे ये दे दे ये पूछ ले, चाहे ये दे दे ये दे दे ये पूछ ले, चाहे ये तीनों दे दे ये पूछ ले, चाहे ये तीनों दे दे ये पूछ ले, चाहे ये तीनों दे दे ये पूछ ले, इस प्रकार से पूछेगा तो आपको आंसर दे देना है। रेशो याद रखना, रेशो याद रखना,
ठीक है ना, एक ये फार्मूला है और एक आपका फार्मूला है आरएमएस वैल्यू का जो तो 4.44, ठीक है ना, एफ 5m N1 का भी यही है, ठीक है ना, 4.44 एफ 5m N2 का, यानी ये होता है ईएमएफ है। और ये भी किसका है, ईएमएफ की इक्वेशन है, ईएमएफ। और ये आरएमएस वैल्यू होती है आपकी, याद रखना, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, ईएमएफ लिख लो यार एक बार। N1 है यानी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज, और ये किस में है, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस ये इतने फार्मूले हैं जो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, घर पे दीवार पे ट्रांसफॉर्मर के 2 फार्मूले लिख के रख लो, क्वेश्चन सारे सोल्व है। नाम न्यूमेरिकल है लेकिन वैल्यू पुट करनी है। आते हुए जाओ, जाते हुए देखो, आते हुए देखो, यानी एक जो फार्मूले बनते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताए जाते हैं, वो एक अलग पेज में निकालें। ठीक है, अब आपकी कल कमेंट आएंगे सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूले करवा दो। ठीक है, कोई कहता है सर वर्कशॉप कैलकुलेशन करवा दो, कोई कहता है सर वायरिंग और वाइंडिंग करवा दो पहले, कोई कहता है जी लेप वाइंडिंग करवा दो, कोई कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दो। भाई मेरी एक ही जान है, क्या बच्चे की जान लोगे क्या? वो राजकुमार है ना, मन्ना मारना चाहोगे थे, क्या नाम था उसका, वो नहीं था, मन मारना चाहोगे थे तो मन्ना मारना चाहोगे भाई, बता दे यार, क्यों करा करो न्यो यार, ना न्यो करा करो। खड़ा हूँ यार 4-5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ लगातार। ठीक है, क्या है यार, ठीक है, क्या करवा दो क्या नहीं करवा दो। अब इतना, ये इस क्वेश्चन में आप 5-7 मिनट लगाएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन इतने स्पीड से निकलेंगे आप कहोगे मजा आ गया। ऐसा दिया मिल जाए तो ये प्राइमरी का और ये सेकेंडरी का होगा, हमेशा याद रखना। मान लो 1/4 दे दे, वो कुछ भी दे, तो ऊपर वाला हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग के लिए लेना है कुछ भी मिले, और दूसरा क्या लेना है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लेना है, याद रखना, यानी पहले प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकलता जाएगा और अपने आप जिंगालाला होती जाएगी लाइफ। ये याद रखना, ऊपर वाला प्राइमरी वाइंडिंग का, नीचे वाला, बोलो जी रेशो में तो उल्टा है, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यानी रेशो अगर ऐसा दिया मिलता है तो ये जो होता है ये पहले के लिए लेना है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के लिए लिया, और ये किसके लिए लेना है, सेकेंडरी, यानी पहला ये, सेकेंडरी यानी द्वितीय ये। उसके बाद क्या देता है वो आगे हम करते जाएंगे, क्वेश्चन से आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब है एक एक टर्न रेशो भी होता है, ए से लिखते हैं जिसको, जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी अच्छी लेवल की पढ़ाई करते हैं तब वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ही आपका कार्रवाई कर देगा, काम निकाल देगा। तो द्वितीयक और प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ 110 हो तो द्वितीयक कुंडली में, यानी प्राइमरी कुंडली में अगर 110 वोल्ट है तो द्वितीय कुंडली में बताएं, बस हो गया, हो गया रे, हो गया। 1/क्या है, 4 है। ठीक है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग रेशो क्या है, रेशो को हम के से लिखते हैं, रेशो को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं, के से लिखते हैं, आगे और बता देंगे। यानी इसने कहा है प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितनी है, प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ यानी E1 कितना है, तो आप कहोगे E1 तो 110 दिया है, 3 चीजें लिख लो आप, 110 दिया है। ठीक है ना, रेशो कितना दिया है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दिया इसने 1/4, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बराबर, यानी के बराबर 1/4 है, तो के बराबर 1/4 है तो ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपा रेशो लिखते समय N2 लिखते हैं, तो N2 कौन सा है, 4 है, तो 4 आप ऊपर लिखो। ठीक है ना, और एक क्या लिखोगे नीचे। बस इस तरीके से होंगे सारे सवाल आपके, दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, और वोल्टेज क्या दिया हुआ है, तो E2 बटे में क्या दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है 110, 110 को 4 से गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा 440 वोल्ट, उत्तर क्या आ जाएगा 440 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन ये रेशो याद आपको ना। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है ना, के को हम रेशो बोलते हैं। अगर के की वैल्यू 1 से कम है तो वो स्टेप डाउन होता है,
क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वो कौन सा होता है, अप होता है। ये रेशो होता है। टर्न की संख्या, सेकेंडरी में टर्न, प्राइमरी में टर्न, सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी में करंट, सेकेंडरी में करंट, ठीक है ना। इम्पीडेंस, प्रति बाधा, ठीक है ना। हो जाएगा ना, हो जाए तो बस ये हो गया 4.4। बस ये है याद, आपको ये दो चीजें याद है, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं। 5 मेगा नहीं, मिली हेनरी वाहित धारा 10 एम्पीयर में युक्त एक चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में, क्वेश्चन आप पढ़ा करो भाई। स्वतः प्रेरकता 5 मिली हेनरी तथा यानी धारा जो प्रभावित हो रही है वो 10 एम्पीयर से युक्त एक चुंबकीय क्षेत्र कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र इंडक्टर की बात कर रहा है, ये कुंडली की बात कर रहा है, कोयल की बात कर रहा है, ठीक है। संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी यानी स्टोर एनर्जी कितनी होगी। तो आपको हमेशा पता है एल क्या होता है, आपको हमेशा पता है एल क्या होता है, बताइए। आई क्या होता है, आई कह रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 1/2 LV स्क्वायर होता है, याद रखना। अरे दिमाग को क्या हो गया है, LI स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का, यानी एनर्जी कितनी होगी, तो 1/2 LI स्क्वायर। एल यहाँ पर क्या होता है, तो प्रेरकत्व होता है, प्रेरक तो इंडक्टेंस होता है, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है, करंट होता है, ठीक है ना, करंट होता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज दी हुई है, फार्मूले में रखो और आंसर इधर आ जाएगा। 1/2 एल क्या है, हेनरी में दिया है, हेनरी मिली हेनरी क्या होता है, हेनरी मिली हेनरी का मतलब हो गया, मिली हेनरी को हम हेनरी में बदलेंगे तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 1000, ठीक है। आई स्क्वायर यानी क्या है, 10, करंट कितना है 10 की स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/2 दो 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 ये क्या हो जाएगा 100, 1/2 गुणा में 5/1000, 1000 गुणा में 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 यानी 1/4, आंसर आ जाएगा 0.25 जूल एनर्जी आंसर, ठीक है। यही होता है, यानी इंडक्टर क्या होता है, जो क्या करता है, ऊर्जा का संग्रह करता है, क्या करता है, ऊर्जा का संग्रह करता है, उसको हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर ऊर्जा का संग्रह करता है, वह करंट के परिवर्तन में विरोध करता है, परिवर्तन में विरोध करता है। ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इंडक्टर का क्वेश्चन है, क्लियर है। और ये ऊर्जा का संग्रह करता है, यानी चालक की कोयल बना दी जाए, उसको लपेटे में बना दी जाए, उसको हम इंडक्टर या प्रेरक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। तो उसके अंदर ऊर्जा क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, ठीक है ना, कुछ संग्रहित हो जाती है। तो ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, उसके अंदर बहने प्रेरक, तो पहली बात तो उसका कितना हेनरी है, और दूसरा उसके अंदर कितनी करंट बह रही है, क्योंकि वोल्टेज पे निर्भर नहीं करता। तो 1/2 LV LI स्क्वायर होता है, LI स्क्वायर होता है प्रेरक। तो L प्रेरकत्व के लिए यूज करते हैं, आप हेनरी में इसको मापते हैं, ठीक है ना। मिली हेनरी में दिया है तो हमें हेनरी में बदलना पड़ेगा, हेनरी में बदलने के बाद जो ऊर्जा आएगी 0.25 जूल, ऑप्शन है क्या, ठीक है ना, 0.25 जूल, क्लियर है। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों की संख्या है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो मत, सारे को मत पढ़ो, पहले ऐसे आते ही आपका क्वेश्चन तभी होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर कितने हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में, यानी आप पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ो, प्राइमरी का मतलब N1, N1 में टर्न कितने हैं 800, पहले ऐसे लिखना सीख लो। N2 में कितने हैं 200, यानी आपको पता चल गया टर्न कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फेरों वाले यानी टर्न का मतलब कुंडली कम है, फेरों वाले परिणामित ट्रांसफार्मर को 110 एसी से ही जोड़ेंगे, सप्लाई की आपूर्ति दी जाती है, द्वितीय वोल्टेज कितनी है, यानी
110 सप्लाई, सप्लाई का मतलब हो गया स्रोत, सोर्स से, यानी सोर्स का मतलब उसको E1 जो है उसके अंदर वोल्टेज 110 दी जा रही है। ठीक है, तो E2 पूछा है इसने, क्या पूछा रे, E2 पूछा है, क्या है, निकाल दो, निकाल दो, पता ही है आपको, बोलो जी क्या पता है हमें। के बराबर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो N2/N1 होता है। ठीक है, बराबर क्या होता है, E2/E1 होता है, निकाल दो, वैल्यू पुट करनी है, बोले जी कर दो 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 कर दो, वैल्यू पुट कर दो। 800, यानी यहाँ पर क्या है, N2 कितना है, 200 है, N1 कितना है, 800 है, E2 कितना है पूछा है, और E1 कितना है, अरे बोलो 110 है जी। ठीक है ना, 200 चौका 800, ठीक है ना, 200 चौका 800, ठीक है, और 110, सही तो आ जाएगा ना, 110/4 आ जाएगा एक साइड तो। ठीक है, 110 ये 110 इधर जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, बराबर के इसके आ जाएगा E2 के। तो E2 कितना हो जाएगा, 110/4। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में क्या, 25 चौका 100, 40 चौका 180, यानी इसका आंसर आएगा ये, यानी आंसर क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 7 चौक 28, कुछ ऐसा आंसर आएगा, लेकिन इसके अप्रोक्सीमेट कितना नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो ऊपर नीचे ही मिलेगा आपको, देख लेना, हो जाएगा ना, बस कुछ नहीं है, देखो करते जाओ आप, 10-15 क्वेश्चन करोगे आपको सब कुछ हो जाएगा, टाइम नहीं लगाएंगे आप। ठीक है ना, एक ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीय पक्ष पर 20 टर्न है, बस आपको कुछ नहीं देखना, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर यानी N1 में 200 है, ठीक है ना, द्वितीय पक्ष यानी N2 के अंदर कितने हैं, देखो आप करते जाओ, बस आपको करना है कुछ नहीं, आप परेशान ना हो, प्राथमिक सतह पर 200 डीसी लागू करते हैं, बस अब यहाँ खत्म हो गया मामला भाई, यहाँ खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल, टाटा बाय बाय। यानी प्राइमरी में वोल्टेज तो है लेकिन कितनी, 200, लेकिन है डीसी, और डीसी लगाते ही ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, ठीक है ना, फूंक जाता है, क्योंकि ट्रांस डीसी के अंदर क्या है, एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और 0 होती है तो 2 पाई एफ एल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण करंट क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और प्राइमरी वाइंडिंग फूंक जाती है, क्या हो जाती है, फूंक जाती है, यानी धुआं उड़ जाता है उसमें। सेकेंडरी में वोल्टेज आएगी क्या, नहीं, ठीक है, तो द्वितीय सतह पर वोल्टेज यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कैलकुलेशन करनी नहीं, सीधा 0, सेकेंडरी वाइंडिंग में 0, ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, धुआं उठेगा, धुआं धुआं धुआं, धुआं का मतलब जल जाएगी, डीसी लगाते ही प्राइमरी वाइंडिंग फूंक जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होगी ही नहीं, ठीक है, तो 0 वोल्टेज। क्वेश्चन पढ़ो, सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर 5 एम्पियर है तो गुणन घटक के होगा, कुछ नहीं, पहले ऐसा मिलते ही आपको क्या करना है, ऊपर वाला प्राइमरी, प्राइमरी में करंट यानी I1, I1 क्या है 100 एम्पियर है, ठीक है, और I2 नीचे वाला क्या है, I2 कितना है 5 एम्पियर है, के का रेशो बताओ, के का रेशो क्या होता है, तो के का रेशो होता है I1/I2, ठीक है, क्या होता है, यही होता है, I1 I2 I1 I2 I1 I2 यही होता है, ठीक है ना, तो बता दो भाई, 100/100 एम्पियर है, और 2 कितना है 5 एम्पियर है, बांट दो भाई 20, तो रेशो क्या आ जाएगा 20, इतने आसान है, परेशान हो जाते, ठीक है ना, अभी इसको गुणा भाग करना पड़ेगा, आप ऊपर वाला ये प्राइमरी का लेना है, जो भी दिया हो ये सेकेंडरी का लेना है, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, यहाँ नहीं आके नहीं जाना, एक बार पहले अपने को ये देखना है, मैं कह दूं 2/5 है तो आप पहले कहोगे प्राइमरी ये है सेकेंडरी ये है, मैं कह दूं एम्पियर है तो भी प्राइमरी ये है, मैं कह दूं एम्पियर है तो ये भी है, मैं कह दूं 210 वोल्ट 250 वोल्ट, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज है, ये क्या है सेकेंडरी है, तो पहले ये यहां पर कवर करो, क्वेश्चन आगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, तो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है
ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के लिए लिखा जाता है के, तो के ये होता है, ठीक है ना। अगर के कम है, के एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप होता है। अगर के एक से कम है, एक से कम है, ठीक है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिटी करंट, करंट वारंट कोई भी हो, चाहे करंट काट देंगे, वारंट काट देंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 20। ट्रांसफॉर्मर है अपने को 100/5 अनुपात सिटी करंट में 5 एम्पीयर मीटर से जुड़ा है, पाठ्यक्रम 3 एम्पीयर दे रहा है, तो वास्तविक की गणना करें। देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो प्राइमरी, यानी प्राइमरी की बात करें तो आई दिया हुआ है, I1 क्या दिया हुआ है? 100 एम्पीयर, ठीक है ना। दूसरा I2 की जिक्र करें, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का 5 एम्पीयर, बस यहाँ खत्म हुई बात। 5 एम्पियर के मीटर से जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीटर कितने का है। पाठ्यक्रम रीडिंग कितनी दे रहा है? यानी जब आप मीटर से एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर उसका करंट लेते हैं सीटी के साथ, यानी सीटी क्या होता है? इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है, 1 से 5 वाइंडिंग ये होती है, और इसमें क्या ले लेते हैं अपन? सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा ले लेते हैं करंट घटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? 1 एम्पियर मीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी उसे हम सीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटी। यानी इसके अंदर आई कितनी है ये मापना होता है हमें, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम करते हैं, और यहाँ से हम क्या लेते हैं? 2 से लेकर 5 टर्न तक लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। तो इसने कहा है पहले इसमें 100 और इसमें क्या है? 5 का अनुपात है, कहीं रेशो है, ठीक है, ये रेशो है। तो 3 एम्पियर का, तीन, ये जो मीटर है ना, ये 3 एम्पियर दिखा रहा है। तो आप बताइए प्राइमरी में कितने हैं? ये 100 है नहीं, ये आपको रेशो दिया हुआ है, इससे कम हो सकते हैं ना, ठीक है। ये रेशो दिया हुआ है, अभी 3 है 5 है, 3 है 5, ये 100 है, ये 5 है, ठीक है ना। 100 5 है, तो आप रेशो बताइए। रेशो के हिसाब से अगर अगर उसने कहा 3 एम्पियर दिखा रहा है, यानी सेकेंडरी में अगर 3 दिखा रहा है, तो यहाँ कितने एम्पियर आए होंगे? एम्पियर वास्तविक में कितना करंट है, रियल में करंट कितना है प्राइमरी वाइंडिंग में? निकाल दें, ठीक है। 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 60 एम्पियर, 30 एम्पियर, देखो यानी इसमें अगर 100 है तो सेकेंडरी में कितना है? 5 है, तो यानी अनुपात कितना हुआ? 20/1 हो गया, ठीक है। यानी अगर इसमें 20 है तो इसमें 1 है, ठीक है। तो सेम रेशो क्या होगा? उसमें होगा, यानी यहां पर कितना है? 3 है, यानी 3 गुना इसका, तो क्या हो गया? 3 एम्पियर, ठीक है। तो 3 है, तो यहाँ कितना? इसको भी 3 गुना कर दें तो 20 दिया 60 एम्पियर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 60 एम्पियर आ जाएगा, अगर वो 3 दिखा रहा है तो। क्योंकि बोलो जी, एक बार दोबारा बताओ, ये क्या करने के लिए ट्रांसफॉर्मर सीटी जो होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज होता है? उच्च 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 करंट को निम्न करके, उच्च करंट जो होता है यानी हाई करंट को, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, बोलो, नमस्ते भाई। हम्म, हाँ जी, हाँ बोलो भाई साहब, बोलो। हम्म, मेरे को तो नहीं चलता भाई साहब।
तो ये क्या होगा, 60 एम्पियर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा रे, 60 एम्पियर। ठीक है, हो जाएगा ना। यानी रेशो निकालना सीखोगे आप भी। इसके अंदर अगर 10 है, इसने कह दिया इसका 10:3 है, तो इसमें 10 से गुणा करूंगा, इधर भी कर दूंगा 10 से, यानी इधर 100 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इधर मान लो 1000 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस प्रकार से रेशो में, यानी हाई करंट को लो करंट के रेशो में डालने के बाद जब किसका यूज किया जाता है, करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, जिसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी होती है, यानी एक स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है ये, और इसमें कम टर्न होती है। तो पहले में क्या है, इसने कहा है भी 100 है, और इसमें कितना है, 5 है। इसमें 100 है तो इसमें 5 है, तो इसके अंदर 100 5 यानी 20:1 हो गया। ठीक है ना, यानी 20:1 हो गया। 20:1 है, यानी इसने सेकेंडरी में बताया है भी ये क्या है, 3 एम्पियर है। 3 कितना गुणा है, 3 गुणा है। ठीक है ना, तो 20 गुणा 3 60, यानी 60 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, 250 हर्ट्ज। ठीक है ना, एकल धारा मार्ग फेज परिणामित्र के 1 करोड़ कोर में अधिकतम हवा फ्लक्स घनत्व 1, ठीक है ना, वेबर वेबर से पर mm है। यदि विद्युत वाहक बल प्रति फेरा 5 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलों में फेरा की संख्या कितनी है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो, पहली बात तो इसने दिया है, देखो प्राइमरी में, यानी प्राइमरी का क्या दिया हुआ है, उसने 250 दिया हुआ है, पहले तो ये लिख लिया करो। सेकेंडरी का क्या दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है। बस एक बात तो ये लिख लिया आपने, क्लियर हो गई। ये बाद में देखेंगे इसको। तो एकल 50 हर्ट्ज को जाने दो, 50 हर्ट्ज को आप जाने दो। 1 करोड़ कोर में अधिकतम फ्लक्स घनत्व, ये विद्युत वाहक बल प्रति 5 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीय में। देखो भाई, आप अगर इस बात से आप सेटिस्फाई हो, मान लो, ठीक है, तो एक चीज देख लो, न तो इससे कोई मतलब है, कहीं लग रहा है आपको मतलब है, न मेरे को इस फ्लक्स से मतलब है, मुझे इस 5 वोल्ट से मतलब है। ठीक है, मेरे को क्या वोल्ट, 5 वोल्ट से। इसने रेशो दिया हुआ है, यानी N2/N1 जो है वो क्या है, N2 कितना है, तो 3000 दिया हुआ है इसने। ठीक है, और N1 कितना दिया हुआ है, देखो प्राइमरी 250 दिया हुआ है। देखो इस तरीके से निकालना, यानी इसका रेशो आ जाए मेरे पास, तो 0 से 0, 25 एकम 25 और 25, ठीक है, 25 दूनी 50, ठीक है, 12 आ गया। या ऐसा ना करूं मैं, ऐसा काटना नहीं है मेरे को, मान लो, ठीक है, 300/25 कर लूं मैं, 250 कर लूं। ठीक है, प्रति टर्न इसने दिया है, और अपने को देखना ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन देखो एक बार, 0 से 0 काट लिया मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका रेशो में कन्वर्ट करता हूँ। ये 5 × 30 और 5 25, यानी 60:5 हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक में 60 टर्न और एक में 5 टर्न है। एक में क्या है, 60 टर्न है, 3000 दिया है उसने, 250 दिया है। ठीक है, लेकिन अपने को वहां तक लेके जाना है जहां तक अपना आंसर अपने को दिखाई दे रहा है। फ्लक्स वलक्स का कोई मैटर नहीं है। 60:5, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पूछा है, तो प्राइमरी में 5 वोल्ट दिया है क्या, 560 दिया है क्या। ठीक है, 560 दिया तो है, लेकिन इसने कहा है 1 वोल्ट 1 टर्न में 5 है, तो कम से कम कितना होगा, 5 को इससे गुणा करेंगे और 5 को इससे गुणा करेंगे, यानी कम से कम 300 वोल्ट उसमें होगा और कम से कम 25 वोल्ट इसमें होगा। सारी चीजें एकदम से समझ में नहीं आएगी, यानी 325 ये ऑप्शन है क्या, यानी आगे 25 300 नहीं है। ठीक है, अब आगे आप इसको एक बार 2 से गुणा करके देख लो, ऐसा ऑप्शन है क्या, 650 है, 50 50 600 है क्या, 50 600 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना, ये प्राइमरी पहले लेना है, सेकेंडरी बाद में लेना है। तो ये प्राइमरी क्या है, नीचे वाला प्राइमरी है, तो प्राइमरी क्या होगा, 50 होगा, और सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज होगी, 600 होगी। ठीक है ना, ऐसा निकालना पड़ेगा भाई यार।
ठीक है। और कुछ चीज़ें समझ में ना आए मान लो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुक्के मारने सीख जाओ। 550 और 600। लेकिन जो बच्चा पूरी मेहनत करता है और बढ़िया नंबर लेके आना चाहता है, उसको हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो जितना भी आप देख लो वीडियो, क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। वीडियो पूरी देखोगे, क्वेश्चन आपके अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे न्यूमेरिकल से भरी हुई वीडियो है, ठीक है ना, पूरी देखनी है, पूरा पूरा देखना पूरा। अपने आप एक दो चीज़ें हर क्वेश्चन में नई नई चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेसो, इस रेसो के अंदर 250 है, 300, इस रेसो को ऐसे बांट लो, यहाँ से ही बांट लो चाहे, ठीक है ना। तो 25 300, 25 300। अब ऐसा 25 के अनुपात में होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, देखो। यानी इसने क्या कहा है, प्राइमरी के अंदर तो 25 है, ठीक है, और सेकेंडरी में कितनी है, 3000 है, ठीक है ना। 250 रेसो कितना है सेकेंडरी में है, तो इसको 1 0 काट लो आप। तो ये आ गया अपने पास 25 अनुपात 300, ठीक है ना। इस रेशो के अंदर जो बात बन रही है ना, इससे ऊपर ऊपर वो आपका आंसर है। यानी 25 दूनी 50, 300 दूनी 600। और ये ऐसे क्वेश्चन सेम के सेम ही मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। ये देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 300 दूनी 600, आंसर हो जाएगा, है ना। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। देखो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये तंग करते हैं आपको, तंग करते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। अब इसके अंदर हमें कोई मतलब नहीं है, स्टार डेल्टा का कोई मतलब नहीं है, कनेक्टेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। इसने कहा 300 किलो वोल्ट एम्पियर, 600 6600 वोल्ट 400, ये चीज़ अपने काम की है, बिल्कुल काम की है, बस ये चीज़ तो मेन है अपनी, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कंडक्टेड फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज, बस ये काम की है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन करने से आएंगे, हमें कैसा पता चलेगा, तो यहाँ हम जक थोड़ी मरवा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो आपको बता रहे हैं भी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, सेम डेटो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, उसके अंदर क्या चीज़ें काम की आपकी, क्या नहीं है, ठीक है। पहले समझ लो यार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 300 किलोवोल्ट, ये तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी है, बाढ़ में जाए, है ना। ये हर्ट्ज दिया है, उसमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं। स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रति टर्न वोल्टेज, ठीक है। निम्न और उच्च वोल्टेज यानी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड टर्न की संख्या कितनी होगी, यानी एन की संख्या कितनी होगी, बताइए। तो उसका रेशो क्या है, देखो प्राइमरी का इसने क्या दिया है, 6600 दिया हुआ है, ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, 400। सेकेंडरी का क्या दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है, बस, ठीक है ना। यानी ये टर्न रेशो मान लो इसको आप, ठीक है। ये क्या दिया, वोल्ट दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया, वोल्ट दिया हुआ है। तो प्रति टर्न वोल्ट है, तो आप बताओ मेरे को, N2 बटे क्या होता है, N1 होता है, याद है क्या। बराबर में क्या होता है, E2 बटे में E1 होता है। इसको मैं इधर लेके जाऊं तो N2 बटे में क्या हो जाता है, E2 आ सकता है, नीचे बोले जी आ सकता है, ठीक है। N1 के बटे में क्या आ सकता है, N1 के बटे में E1 आ सकता है, ठीक है। अब प्रति टर्न वोल्टेज ज्ञात करनी हो आपको, तो कहाँ से आएगी, यानी टर्न कितनी है, और ये तो टोटल वोल्टेज आ गई। टोटल वोल्टेज को टर्न से जब, टोटल वोल्टेज प्रति टर्न वोल्टेज वो होगी जिस से हम भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाए, टर्न आ जाए। यानी मैं कह दूं, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, 100 वोल्ट है मेरे पास, और एक टर्न में मेरे पास 10 वोल्ट है। प्रति टर्न वोल्ट का मतलब 10 वोल्ट है, यानी एक टर्न में 10 है, तो 100 वोल्ट टोटल है, तो मेरे पास कितनी टर्न हो गई, तो आप कहोगे जी आपके पास तो 10 टर्न हो गई, 10 टर्न हो गई, यानी एक टर्न में 10 है, तो 100, 10 टर्न में 100 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यही बात फंडा क्लियर करते हैं आपका, टोटल 6600 वोल्ट है प्राइमरी में, और टोटल सेकेंडरी में 440 वोल्ट है। अगर मैं एक टर्न वोल्टेज से भाग दे दूं, एक टर्न वोल्टेज से भाग दे दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी का कितनी टर्न है, समझ में आई। मैं चलो ऐसे नहीं समझो भी, 1000 वोल्ट है मेरे पास टोटल, और मैं कह दूं एक टर्न में 10 वोल्ट है,
9,000 टर्न है मान लो, ठीक है, और मैं कह दूं एक टर्न में 9 वोल्ट है, एक टर्न में 9 है, तो टोटल 9,000 है मेरे पास। मैं कह दूं तो टोटल 9,000 है, तो कितने टर्न होंगे? तो 9 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कट ही जाता है, आपको पता ही है, तो कितना हो जाएगा 1,000 टर्न। यानी 1,000 टर्न लूं तो मेरे पास कितने वोल्ट हो जाएंगे? 9,000 वोल्ट हो जाएंगे। तो सेम फंडा वही है, बस समझना तो आपको यही है, ठीक है। तो इसको काट के देखो यार, 6600 को, इन दोनों को काट के देखो, लगभग 8 से काट लो आप, 35 35 35 35 55 55 32 32, ये तो लफड़ा है यार, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार इसका तो। 8 5 40, 55, एक तो 55 आ जाएगा, तो निम्न वोल्टेज तो आ जाएगा 55 आपका, 55 दो जगह है, ठीक है। और इसको 8 है, 8 8 64, पीछे बच गया आपका 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, थोड़ा 64, 8 तिया 24, 55 835 आ जाएगा भाई, भाग दे के देख लेना, इसका लगभग अप्रोक्सीमेट 835 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 55 क्या है? तो ये लो वोल्टेज है, सेकेंडरी से मतलब नहीं है, यहाँ लो वोल्टेज का पूछा, बस यही चीजें पढ़नी होती है, लो वोल्टेज पहले लिखना है, यानी 55 वोल्टेज लो वोल्टेज होगी। और ये कौन सी वोल्टेज है? हाई वोल्टेज है, ठीक है ना। कौन सी वोल्टेज है? हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का रेशो है, यानी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज इसने कहा है। तो लो वोल्टेज पहले लिखेंगे, लो वोल्टेज 55 है, और हाई वोल्टेज कितनी होगी? 835 हो जाएगी। तो ऑप्शन यही जाएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। बताइए। प्राइमरी में कितने हैं? सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, प्राइमरी में कितने टर्न है? यानी N1 जो है वो 2,000 है, ठीक है। N2 कितने बताए हैं इसने? N2 कितने बताए हैं? क्वेश्चन अपने आप पढ़ लिया करो भाई, इतना लंबा क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ाया थोड़ी जाएगा, है ना। प्राथमिक पक्ष पर परिचालक वोल्टता, प्राथमिक पक्ष यानी प्राइमरी में कितनी वोल्टता है? तो E1 बराबर कितना है? 100 वोल्ट है। कितना है? 100 वोल्ट। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। हमें कुछ नहीं पता भाई, हमें पता है भी N2/N1 होता है, बराबर में E2 बटे में E1 होता है, ठीक है। इस बात का पता चलते चलते हमें ये पता है, ठीक है, भी इस क्वेश्चन से हमें N2 हमें पता है 200 है, ठीक है। N1 हमें पता है 2,000 है, ठीक है। N1 2,000 है, और E1 जो है, E2 हमें निकालना पड़ेगा पहले, तब मेरे पास क्या आएगा? बोलो जी क्या आएगा? नीचे क्या है? 100 वोल्ट है। देखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 200 ये हो गया, 2 10 10 10, ये इधर से इधर कट जाता है, यानी E2 बराबर आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। E2 बराबर कितना आ गया? 10 वोल्ट। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है ना, 10 वोल्ट है। इसने कहा है 5 ओम प्रतिरोध द्वितीयक के साथ जोड़ा जाता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो उसमें कितना होगा? क्या क्या होगा? करंट ही होगा ना। तो आपको एक फार्मूला पता है, मैं रोज रोज बताता हूँ, V बराबर आई आर, ठीक है ना। V आपके पास है, I उसने पूछा है, R आपके पास है, बोलो जी कैसे? V कितना है आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज में? तो V आपके पास 10 है, ठीक है ना। I उसने पूछा है, R कितना है आपके पास? तो R 5 ओम है, ठीक है ना। तो 10/5, ठीक है, बराबर I। तो ऐसे याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं सीधा भी रख देता, तो 2 एम्पियर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 एम्पियर,
क्या ऑप्शन हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना ऑप्शन हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना। पहले हमें वोल्टेज पता करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग की तो दी हुई है 100 वोल्ट, सेकेंडरी की नहीं दी हुई है। ठीक है ना। तीन आंकड़े दिए हुए हैं हमें, 100 वोल्ट प्राइमरी की दी हुई। तो पहले हमें सेकेंडरी की हमें वोल्ट पता करनी पड़ेगी क्योंकि रेजिस्टेंस तो इन्होंने दे दिया, लेकिन तीन चीजें हैं, तीनों में से दो दी हो तो एक को निकाल सकते हैं। वी दिया हो, आई दिया हो तो हम आर निकाल सकते हैं, आर दिया हो, आई दिया हो तो वी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आर और वी दिया हो तो आई निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें एक चीज तो, एक तो दी हुई है, एक हमें यहां से पता चल जाएगी, दूसरी यहां से पता चल जाएगी और तीसरी इन दोनों की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या निकालना है, 10 वोल्ट हमें निकालना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी है, उसके बाद हम वोल्टेज और जो प्रतिरोध है उस इक्वेशन से V बराबर आई आर से हम निकाल लेंगे भी इसमें करंट कितना है। ठीक है। थोड़ा सा औखा है भाई सिस्टम, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बार बार करने से हो जाएगा सोखा। 1 वेबर, 0.1 वेबर शिखर मान की, यानी शिखर मान के का मतलब क्या है, पीक। ठीक है ना, यानी मैक्सिमम यार। जा जा वक्रीय तरक, यानी साइनोसोडल जो वेब है। ठीक है। आ क्वेश्चन एक ट्रांसफॉर्मर एन की द्वितीयक के साथ बंद होता है। अगर द्वितीयक फेरे 10 है तो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान परिकलन कीजिए। सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। क्वेश्चन को इतना खतरनाक तरीके से लिखा है यार। इसने लिखा है फ्लक्स कितना है, यानी फ्लक्स जो मैक्सिमम है वो है 0.1 वेबर। ठीक है। द्वितीयक के साथ बंद होता है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, 10, यानी कुंडली कितनी है, टर्न कितने हैं, 10। प्रेरित विद्युत वाहक बल आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर जो मान है याद कीजिए। आवृत्ति यानी एफ बराबर क्या है, 50 हर्ट्ज है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। बोलो जी कैसे, बोला E2 निकालना है। क्या निकालना है, E2। क्योंकि इसने कहा है द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ 2 कितना होगा, 4.44। ठीक है ना, एफ 5M N 2, ये फार्मूला है, बताया था पहले में ही। ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल, किसी भी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक का फार्मूला जो होता है वो होता है 4.44। ये आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है, आरएमएस, पहले पहले ही बताया था। ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। अगर मैक्सिमम एवरेज वैल्यू पूछे तो एक 4.44 नहीं होती, वो होती है एवरेज वैल्यू। आपसे पूछे बी ई एवरेज लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है 4। ठीक है ना, 4 5M F फ्रिक्वेंसी N1 या 2 कोई भी लिखो आप, तो वो एवरेज वैल्यू होती है। फॉर्म फैक्टर से हम गुणा करते हैं तो हमें आरएमएस वैल्यू मिलती है। 1.11 से हम गुणा करते हैं तो आरएमएस वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू है E2 में। अब आपको कुछ नहीं करना, E2 दिया है क्या, कुछ कुछ नहीं दिया, इसने दिया है बस सारी चीजें यहाँ वाली। E2 बराबर क्या हो गया, 4.44 गुणा में एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बोलो ठीक है जी। वेबर कितना है, 0.1 वेबर है, यानी फ्लक्स किस में मापते हैं, वेबर में। और N2 यानी N2 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे, 4 4 4 बटे में क्या कर लो, 100 लिख लो भाई। गुणा में क्या लिख लो, 50 लिख लो। गुणा में क्या लिख लो, एक को 1/10 लिख लो। गुणा में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट। इसका फंडा इसके साथ, इसका फंडा इसके साथ, 2। ठीक है ना। ऐसा आंसर है क्या कोई, गलती तो हुई है बिडू कहीं ना कहीं। ठीक है। ये इसके साथ हो गया, चल ठीक है। ये इसके साथ हो गया, चल ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, चल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.222। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है यार।
गलती हुई है क्या कहीं पे? 0.1 वेबर 50 50 10। ये आएगा यार, हो सकता है मिस प्रिंट हो। ठीक है ना, कैलकुलेशन करके देखना, यही आएगा। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरों का अनुपात 10 है। इनपुट एन सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी? हेड्स में पूछा है यार। स्टेप अप हो डाउन हो, कितना बड़ा हो छोटा हो, कभी भी एक बात याद रखना, पावर पावर जो होती है ना, दूसरे में भी पावर उतनी होती है जितनी पहले में होती है। यानी वी आई जो होता है ना, वी आई वी वन बराबर V2 I2। ठीक है ना, ये दोनों का रेशो बराबर होता है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी पहले में F1 की हो चाहे फ्रीक्वेंसी F2 की हो, बराबर होती है। ठीक है ना, तो 50 है। क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं था देखो, और आप छोड़ आते तो आपका आंसर रहता कुछ और, लगाते भी 50 तो दे ही रखा है, ये तो क्या होगी अगर सोचते तो। लेकिन आपने पढ़ लिया, अब तो आप रगड़ दोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सही हो जाते हैं प्रैक्टिस से, जिनका मतलब आपको अंदाजा नहीं होता भी ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, काश ऐसा हो जाए। ठीक है ना। तो स्टेप अप ये तो घुमाने के लिए दिया हुआ है सब कुछ। आपको पता है आवृत्ति नहीं बदलती ट्रांसफॉर्मर में, तो वाह। तो शक्ति और आवृत्ति नहीं वो कह देता, मान लो भी 500, ठीक है ना, केवीए है, तो दूसरे में कितनी होगी? वही सेम रहेगी। वोल्ट एम्पियर दे देता वो कुछ भी। वितरण ट्रांसफॉर्मर का फेरा अनुपात यानी टर्न रेशो जो है, सो है, और धारा 100 है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा है। टर्न रेशो को ए से लिखते हैं आप, याद रखना, और टर्न रेशो होता है N1/N2, याद रखना, उल्टा होता है। ट्रांसफॉर्मर रेशो जो होता है उसको हम के से लिखते हैं, जो N2/N1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब इसने क्या पूछा, आंसर दे देंगे। टर्न रेशो दिया है इसने, देखो फेरा अनुपात, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। फेरों का अनुपात 100 है। यदि प्राथमिक वोल्टेज की धारा 100 है तो द्वितीयक धारा कितनी होगी? यानी अगर प्राइमरी वाइंडिंग जो है यानी I1 की 100 एम्पियर है, तो सेकेंडरी यानी I2 कितनी होगी, इसने ये पूछा है। क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हो। बोलो जी, बोलो 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 बोलो। ठीक है, देखो अगर ये है तो N1 कितना है यहाँ पे, N1/N2 यानी 100 जब ही आएगा जब N2 क्या हो जाए, मान लो N1 क्या हो, 100 हो, और N2 क्या हो, 1 हो, तो हम सीधा 100 लिख सकते हैं। यही बात, 1/100 को तो 100 नहीं लिख सकते। यानी हमारे पास ये रेशो तो आ गया टर्न रेशो, लेकिन टर्न रेशो से हमें ये पता नहीं चलता करंट कितना है। तो हमें लेकिन ये पता चल गया भी N1 तो है 100, ठीक है ना, और N2 कितना है, तो आप कहोगे 1। अब हमें ये भी पता चल गया भी I1 तो है 100 एम्पियर, ठीक है, तो I2 कितना है बताइए, I2 कितना है बताइए। तो बताना है, बता दो के कितने के बराबर होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर फेरा अनुपात की तरह दिया हुआ है, फेरा अनुपात की तरह दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सही जाएगा। अगर इसने नाम फेरा अनुपात दिया है तो क्वेश्चन गलत भी जा सकता है। देखो N2/N1 होता है,
बराबर क्या होता है, ठीक है ना, I1/I2 होता है। N2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। N1 कितना 100, बराबर में I1 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और I2 कितना दिया हुआ है निकालना है। ऐसा ही है क्या, ठीक है। तो I2 बराबर हो जाएगा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, तो I2 बराबर हो जाएगा 10,000 एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर ये जाएगा। फेरा अनुपात दिया है तो इसका मतलब 100/1 होगा, 100 यानी प्राइमरी होगी। अगर इसने दिया है ये ट्रांसफॉर्मर अनुपात तो उत्तर 100 ही आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। लेकिन ये फेरों का अनुपात आप नेट पे सर्च करके देखना कमेंट करने से पहले, इसका आंसर 10,000 एम्पियर आएगा, ठीक है ना, 10,000 एम्पियर आएगा। क्योंकि जब ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है इसने, देख लो, वितरण ट्रांसफार्मर जो है उसमें का फेरों का अनुपात, वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। जो पहले किसी ने करवा दिया है आपको, या किसी बुक के अंदर, जो ये बुक के अंदर दिया हुआ है ना, गलत दिया हुआ है, सरासर गलत है। क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब उसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, 100 टर्न होंगे, सेकेंडरी में 1 होगा। अगर 1 होगा, ये नाम देख लो वितरण ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप भगवान मान बैठे हो किसी को, वहां पर दिक्कत आ जाती है। भी उन्होंने जो करवा दिया तो वो सही है, उनकी बुक ने लिख दिया वो सही है, या किसी बुक ने लिख दिया वो सही है, गलत भी छाप सकते हैं भाई साहब, क्योंकि जरूरी नहीं है। और मैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनका आंसर गलत दूंगा, लेकिन वो सही होंगे। वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात कितना है, 100 है, ठीक है। ये क्वेश्चन और कहीं भी देखा था मैंने जहां पर ये गलत दिया हो। तो वितरण यानी स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है तो प्राइमरी क्या है, तो ये बात याद रखो, स्टेप डाउन है तो N1 जो है वो ज्यादा है किससे, N2 से। यानी N1 क्या है, 100 है, तो इसने कहा है ये 1 है, तो ज्यादा या कम है। यानी इसके अंदर जो है वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, तो करंट क्या है, कम है। इसके अंदर वोल्टेज क्या है, कम है, तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेकेंडरी में जो करंट होगा वो 10,000 एम्पियर होगा। ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है ना। प्राइमरी में 100 दी है, सेकेंडरी में कितनी होगी, 10,000 होगी। इसने यहां पर सेकेंडरी धारा लिख दी होती 100 एम्पियर, तो क्या हो जाती, 1 हो जाती प्राइमरी। तो इसका आंसर क्या होगा, 10,000 होगा, जो इस तरीके से निकलेगा। ए होता है टर्न रेशो, याद रखना इसने टर्न रेशो दिया है, और क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से निकाल दिया होगा। टर्न रेशो ए होता है, जो उल्टा होता है इस रेशो का। ये पहले दिया गया था, ये बाद में आया था, ये पहले दिया गया था, ये बाद में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ फेरों का अनुपात ये है। कई बार साबित करने में टाइम लग जाता है यार, है ना। किसी ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक में 200 टर्न है, यानी N1 जो है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। द्वितीयक टर्न यदि प्राथमिक में, यार ये तो हो गया क्वेश्चन आधा, टर्न तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। द्वितीयक में वोल्टता कितनी होगी, कुछ भी हो लेकिन आप निकाल लेना। N2 जो भी दिया है, मान ले XYZ दिया है, ठीक है, और इसने कितना दिया है, 240 वोल्ट दिया, किसमें, प्राइमरी में, यानी E1 कितना दिया, 240। जो भी दिया होगा मान लो तो आप निकाल लोगे, E2 निकाल लोगे आप, कितना दिया है, ठीक है। मान लो उसने N1 N2 बटे में N1 ये लिखना है हमें, तो 200 बटे में, अगर उसने कुछ भी दिया होता है X बराबर में A2 कितना है निकालना है हमें, ठीक है ना, और 200 बटे में 40, तो ये गुणा हो जाएगी, 240 गुणा में 200 बटे में x आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, E2 के आ जाएगा, यानी बराबर E2 के आ जाएगा, जितना भी दिया होगा आ जाएगा। 24 दूनी 48, यानी गुणा में ही आएगा,
अगर उसने टर्न कितनी दी है वो डिपेंड करेगा। स्टेप डाउन दिया होता तो भी निकाल देते, स्टेप अप दिया होता तो भी ऑप्शन से निकाल देते, लेकिन इसने स्टेप अप ने स्टेप डाउन दिया है, तो इसका मतलब हमें पता नहीं है कौन सा ट्रांसफॉर्मर। अभी वोल्टेज 240 है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है ना, वो इस पर डिपेंड करेगा भाई यहाँ टर्न कितनी है। ठीक है। 11 किलो वोल्ट 433 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर 100/5 एसी को प्रवर्धी से जोड़ा हुआ है, और यदि द्वितीय का मूल्य 5 एम्पियर है तो वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड क्या होगा? बताइए भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। देखते हैं लोग। प्राइमरी में कितनी है? E1 कितना है? 11,000 वोल्ट है। कितना? 11,000 वोल्ट है। सेकेंडरी में कितनी है? E2 कितनी है? 433 वोल्ट है। कितनी है? 433 वोल्ट है। ठीक है ना, 11,000 वोल्ट है, एक 33। रेशो कितना है? तो N1 जो है वो तो 100 एम्पियर दिया है, एसी दिया है, तो N1 क्या हुआ है? एम्पियर नहीं है, ये थोड़ा गैप नहीं दिया, 100 है। और N2 जो है 5 है, ठीक है, से जुड़ा है, और द्वितीय मूल्य 5 एम्पियर है, यानी I2 जो है वो तो 5 एम्पियर है। तो आपसे पूछा कितने वोल्ट एम्पियर का ये वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड कितना है, किलो वोल्ट एम्पियर कितना है? बता दो भाई, बता दो रे, बता दो, 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 बता दो। लो भाई, हमें अगर पता चल जाए भी वोल्ट कितनी है और एम्पियर कितना है, तो आप आराम से पता लगा सकते हो, आराम से। केवीए कितना है? देखो, कैसे समझाऊं मैं तुझको। E2/में E1 बराबर में N2/में N1। ठीक है, यही होगा ना। और ये क्या होता है? I2/में आई, अरे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, I1/में I2 इस प्रकार से हो जाएगा। क्या लफड़ा है यार। या तो ये एम्पियर दिया हुआ है, CT करंट ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्ट एम्पियर, ये फिर ये मिलेगा करंट ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन छापने वाले है ना, मेरी वाट लगा देते हैं भाई साहब। ठीक है ना, तो ये क्या है? 100 एम्पियर है, N1 नहीं है, ये N1 नहीं है भाई साहब, N1 नहीं है। फिर हो जाएगा I1 तो है 100 एम्पियर, ठीक है ना, और I2 कितना है? तो I2 है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। अब देखो सिस्टम बदल गया सारा कुछ। अगर इतना कुछ बदलने के बाद, तो उसने कहा है
जुड़ा हुआ है, और भाई इस प्रकार का रेशो है, अगर इधर 100 होगा तो इधर 5 होगा, इधर 100 होगा तो इधर 5 होगा, इधर 200 होगा तो इधर 10 होगा, इस तरीके से जोड़ा गया है मान लो। ठीक है, तो यानी I1 जो है, I2 जो है वो कितना है, तो आप बताइए। I1 है 100 है, तो इधर क्या होगा, 5 होगा। ये कह रहा है इधर 100 है तो सेकंड में क्या होगा, 5 एम्पियर होगा, यानी 100 एम्पियर होगा तो इधर क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। समझ में आई बात। यानी इसका रेशो कितना है, अभी इधर 20 एम्पियर है मान लो, तो उधर 1 एम्पियर का रेशो होगा। ये कहना चाह रहा है ये बात सेम की सेम। ठीक है, तो 100, ये 20 और वो 1 होगा, यानी कितना गुणा है, 20 गुणा है। ठीक है जी, अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है आपकी, क्लियर है। लेकिन इसने कहा है ये जो है ना सेकेंडरी 5 है, तो इधर क्या होगा। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, 20 का हो गया। अब बताइए मेरे को, एक नॉर्मल सी अगर बात करें आप, तो सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज है, ठीक है ना, प्राइमरी में 20 एम्पियर है, कितनी है, 433। ठीक है, तो ये कितना गुणा है, 433 गुणा में 20 गुणा है, कितना गुणा, 1 के 20 गुणा है, तो V बराबर गुणा में I कितना हो जाएगा, V गुणा I बराबर हो जाएगा आपका 3 दूनी 0 0 8660 वोल्ट एम्पियर इसकी रेटिंग हो जाएगी। क्योंकि रेटिंग किस में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है, वी आई में होती है, आई कितना, इतना है, ठीक है ना, तो 20 गुणा है, कितना गुणा है, 20 गुणा है। देख लो यार, द्वितीयक का मूल्य 5 एम्पियर है, कितना है, 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर वहां दिया हुआ है सेकेंडरी का, 5 एम्पियर यहाँ दिया हुआ है, यानी कितना गुणा है, 20 गुणा है। 20 गुणा करंट है तो करंट को 20 गुणा ले लो, ठीक है ना। और वोल्टेज कितनी है सेकेंडरी की, 433 है, ये देखो 433 वोल्ट है, तो 433 और 20 की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना रेटिंग आ जाएगा, 8660 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करते हैं, अगर एक वर्ड भी आगे पीछे होता है ना तो हमें क्या है, धोखे में डाल देता है, क्योंकि ए सी मैं ऐसी सोच गया, इसको टी गलती से छप गया होगा, लेकिन ये था भी एम्पियर करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। तो 20:1 का है, करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या है, 20:1 का है। समझ में आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो भाई, एक दो समझ में ना आए तो भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 230 6 वोल्ट, अभी तक तो बहुत न्यूमेरिकल बने हैं यार। 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत आपूर्ति से मान लो, प्राइमरी की इसने कितनी दी है, E1 कितना दिया हुआ है, 230, और E2 कितना दिया हुआ है, 6 वोल्टेज। प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से आवेशित किया जाता है, तो विद्युत आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। क्या होगा रे तेरा कालिया, क्या होगा तेरा, क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई मैं। यानी 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 यानी